शरीरदानम् नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणम् नमो अध्यायाणम् नमो लोये सहस्राहुनम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदार्त्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल्य मांगल्यम सर्वकल्याणिकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। सर्वव्यापीक चिद्रूप स्वरूपाय परात्मने स्वोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। हमारे दोपहरकालीन स्वाध्याय का विषय चल रहा है श्री प्रवचन सारजी परमागम। श्री प्रवचन सारजी परमागम का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृतचंद्र देव द्वारा रचित तत्व प्रदीपिका तथा आचार्य जयसेन देव द्वारा रचित तात्पर्य वृत्ति टीका के आधार से कर रहे हैं। भाव चल रहा है गे तत्व प्रज्ञापन महाअधिकार के अंतर्गत ज्ञान गे विभाग अधिकार। ज्ञान गे विभाग अधिकार अर्थात भेद ज्ञान का अधिकार है, जहाँ वस्तु स्वरूप का निर्णय कराकर आत्मा का निर्णय कराकर आत्मा की पर से उपयोग हटा रहे हैं, उसकी पर में एकत बुद्धि को तोड़ रहे हैं। कहाँ से चली थी बात कि शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है। फिर बतलाया शरीर क्या है कि वह पुद्गल परमाणु का पिंड है। तो वह पुद्गल परमाणु क्या है, तो पुद्गल परमाणु का स्वरूप समझाया, वह किस प्रकार से पिंड रूप होते हैं यह समझाया, और वे स्वतंत्र रूप से पिंड रूप होकर शरीर आदि की रचना करते हैं यह समझाया। उसमें आत्मा क्या करता है कि उसमें आत्मा कुछ करता नहीं है, अर्थात आत्मा पुद्गल में कुछ नहीं करता है। ऐसा भेद ज्ञान कराने के बाद अब ये 172 नंबर की गाथा में क्या बतलाते हैं कि आत्मा अलिंग ग्रहण है, अर्थात आत्मा प्राप्त किया जाता है और प्राप्त होता है। ठीक है ना। और कौन प्राप्त करता है इसको, कि स्वयं से स्वयं को प्राप्त होता है और स्वयं से स्वयं को प्राप्त किया जाता है। ये दो बातें समझानी है, प्राप्त होता है और प्राप्त किया जाता है। तो किससे प्राप्त किया जाता है, कि स्वयं से प्राप्त किया जाता है। और किसको प्राप्त होता है, कि स्वयं को प्राप्त होता है। पकड़ में ही बात, मैंने प्राप्त होने वाला भी मैं, और किससे प्राप्त होगा, कि अपने आधार से मैं प्राप्त होऊंगा। तो ये प्राप्त मैं ही करूंगा और मुझसे ही पर करूंगा, इन दोनों बातों की युति बिठाने के लिए उस आत्मा को अलिंग ग्राह्य ना कह के अलिंग ग्रहण ऐसा कहा है। पकड़ में ही बात, नहीं पकड़ में ही, ठीक है ना। तो ऐसा अलिंग ग्रहण वह भगवान आत्मा है, उसका स्वरूप यहाँ 172 नंबर की गाथा में समझाते हैं। 453 नंबर का पेज गाथा पढ़ते हैं। अरसमरूवमगन्धम् अवत्तं चेदनागुणमसद्दम् जान अलिङ्गगहनम् जीवमणिदिठसण्ठाणम् अरस अरूप अगंध और अव्यक्त जीव ऐसा जानो अशब्द अलिंग ग्रहण चेतनमय अनिर्दिष्ट संस्थान मानो। ठीक। तो आत्मा रस है, अरूप है, अगंध है और अव्यक्त है, ऐसा तुम उस आत्मा को जानो। हम्म। और कैसा जानो, कि अशब्द जानो और अनिर्दिष्ट संस्थान वाला मानो। इन सब से तो वह कैसा है, इन सब चिन्हों से वह पहचाना नहीं जाएगा, अलिंग है और चेतनमय है। वो अलिंग कहने का तात्पर्य क्या है, कि अलिंग होता हुआ चैतन्यमय है,
ऐसा वह भगवान आत्मा है, ऐसा तुम जानो। क्यों जानो? कि तुम जान सकते हो इसलिए जानो। जानने की तुम्हारी सामर्थ्य है, वे भगवान आत्मा तुम्हारे जानने में आए, अनुभव में आए, तुम्हारी प्रतीति में आए, इसके लिए हम तुमसे कहते हैं कि ऐसा जानो। ऐसा ऐसा ये भगवान आत्मा का स्वरूप चलता है। अब आगे कहते हैं, यहाँ हम आचार्य अमरचंद्र देव की टीका को पढ़ रहे हैं। 455 नंबर का पेज है और 7वें नंबर का भाव आज हमको पढ़ना है। अभी तक हमने 6 भाव पढ़े हैं। क्या? कि आत्मा इंद्रियों से नहीं जानेगा, इंद्रियों से जानने में भी नहीं आएगा, तथा वह आत्मा इंद्रिय प्रत्यक्ष भी नहीं है, अनुमान प्रत्यक्ष भी नहीं है। ठीक है ना? और फिर मात्र अनुमान से जानने में आए ऐसा भी नहीं है। ठीक, ये सारे भाव समझाने के बाद अब कहते हैं कि वह आत्मा प्रत्यक्ष है समझाने के बाद 7वें नंबर का भाव, आत्मा का स्वभाव है, प्रत्यक्ष आत्मा का स्वभाव है। अब ये उपयोग है ना आत्मा, ये आत्मा जगत में पहचाना कैसे जाता है, जाना कैसे जाता है? आत्मा को जाना पहचाना जाएगा, जैसे लोक में शक्कर पहचानी जाती है, तो कैसे पहचानी जाती है? कि मिठास से पहचानी जाती है। ऐसे ही ये आत्मा कैसे पहचाना जाता है? कि उपयोग से पहचाना जाता है। उपयोग लक्षण है ना जीव का। जीवादि प्रयोजन भूत तत्व सरधे तिन माही, विपर्यत्व चेतन को है उपयोग रूप, बिन मूर्ति चिन्ह मूर्ति अनूप। याद है? 6 डाला की दूसरी ढाल, 6 डाला की दूसरी ढाल का दूसरा छंद, इसमें क्या कहा? चेतन को है उपयोग रूप, बिन मूर्ति चिन्ह मूर्ति अनूप। चैतन्य मूर्ति है और कैसा है? अमूर्त है। कौन? चैतन्य का उपयोग रूप। और आत्मा उपयोग से लक्षण, उपयोग आत्मा का लक्षण है। पकड़ में बात नहीं? पकड़ में? आत्मा जानना है कि हाँ जानना है, कैसे पकड़ में आएगा, कैसे जानने में आएगा? कि वो उपयोग लक्षण से जानने में आता है। उपयोग माने ज्ञानोपयोग। ठीक है ना? उपयोग माने ज्ञान उपयोग, या ये कहो ज्ञान गुण की पर्याय का नाम उपयोग है, दर्शन गुण की पर्याय का नाम उपयोग है। ज्ञान और दर्शन उपयोग। पकड़ में आ रही बात नहीं? पकड़ में आ रही है? उपयोग किसका नाम है? उपयोग आत्मा का नाम नहीं है ना? उपयोग आत्मा के ज्ञान गुण की एक पर्याय का नाम है। उसकी अपेक्षा से आत्मा को उपयोग भी कह सकते हैं, उसका निषेध नहीं है, लेकिन ये बात अपने को समझ में आनी चाहिए कि उपयोग लक्षण है, द्रव्य नहीं है। पकड़ में आ रही बात नहीं? पकड़ में आ रही है? उपयोग से लक्षणम, है ना? तो उपयोग क्या बना? उपयोग आत्म नामक द्रव्य के ज्ञान नामक गुण की एक पर्याय है। क्या बन गई वो? उपयोग पर्याय, ज्ञानोपयोग। ठीक, ऐसे दर्शन नामक गुण की एक पर्याय है दर्शनोपयोग। दर्शन को ज्ञान में गर्भिती समझो, क्योंकि जब हमने ज्ञान कहा तो वहां दर्शन ऑटोमेटिकली आ ही गया। क्यों? क्योंकि दर्शनोपयोग पूर्वक ही ज्ञानोपयोग होता है, और केवल ज्ञान में दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग दोनों युगपद होते हैं। मूल लक्षण जीव का ज्ञान ही है, दर्शन नहीं है। क्या कह रहे हैं? कहेंगे तो क्या था दृष्टा, कहेंगे तो जानने दिखने वाला, उसका निषेध नहीं है, लेकिन मूल लक्षण उसका क्या बनाएंगे? दर्शन नहीं बनाएंगे, ज्ञान बनाएंगे। क्यों? क्या कारण है? कोई कारण बता सकता है कि दर्शन क्यों नहीं बनाया और ज्ञान क्यों बनाया? दर्शन तो ज्ञान का विषय ही बन पाता है। कौन? क्या? फिर से बोलो। दर्शन गुण ज्ञान का विषय नहीं बन पाता हमारे लिए। हाँ, एक कारण तो ये भी है कि वो क्योंकि मात्र दर्शनोपयोग। का करके नहीं जानता वस्तु को। एक 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 हाँ क्या? दर्शन गुण एक एक निराकार है, वो वस्तु को भेद करके नहीं जानता। हाँ, ये मूल लक्षण है, ये मूल लक्षण है कि भेद ज्ञान करने की जो ताकत है वो ज्ञान के पास है। भेद ज्ञान करने की जो ताकत है ना, वो ज्ञान के पास है, और भेद ज्ञान के बिना क्या नहीं हो सकता? आत्मा प्राप्त नहीं हो सकता, आत्मानुभूति को प्राप्त नहीं किया जा सकता। ये ऐसा होने के कारण ज्ञान आत्मा का मूल लक्षण बन जाता है। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में? विशेष लक्षण तो ज्ञान है ही, कि वो अन्य द्रव्य में नहीं पाया जाता, तो दर्शन में नहीं पाया जाता। ऐसा होने पर भी दर्शन को या श्रद्धान को या चारित्र को आत्मा का मूल लक्षण ना बनाकर ज्ञान को आत्मा का मूल लक्षण क्यों बनाते हैं? क्योंकि ज्ञान में ही भेद ज्ञान करने की सामर्थ्य है। ठीक है ना? विभाग करने की शक्ति है, विभाग करने की, स्व को पर से विभाग करने की शक्ति है, स्व को पर से विभाग जानने की शक्ति है, स्व को पर से विभाग करके अनुभवने की शक्ति है। किसमें? ज्ञान में। पकड़ में ही बात?
तो वहां उपयोग ज्ञान, ज्ञान उपयोग की अपेक्षा से यहाँ आत्मा की चर्चा चलती है। तो 7वें नंबर का बोल कहता है कि जिसके लिंग द्वारा, अब यहाँ लिंग का अर्थ क्या लेना है, उपयोग नामक लक्षण द्वारा है। अब समझो ध्यान से क्या कहते हैं कि जिसके उपयोग नामक लक्षण द्वारा ग्रहण नहीं है, अर्थात क्या मतलब है इस बात का, जो उपयोग लक्षण से ग्रहण नहीं करता, अर्थात जानता तो है, जानता तो है लेकिन कैसा नहीं जानता, क्या नहीं जानता, कि ये पदार्थों का अवलंबन नहीं है, वह अलिंग ग्रहण है। इस प्रकार आत्मा के बाह्य पदार्थों का अवलंबन वाला ज्ञान नहीं है, ऐसे अर्थ की प्राप्ति होती है। साधारण शब्दों में समझाता हूं, फिर यह आचार्य देव की बात आपको अच्छे से समझ में आएगी। आचार्य देव कहते हैं कि ज्ञान है, कि हाँ है, तो कैसे है, कि ज्ञेय से है, तो ऐसा नहीं है। क्या कहा, ज्ञेय से ज्ञान नहीं है। ज्ञान का लक्षण, ज्ञान को कैसे पहचानते हो आप, जो जानता है उसको ज्ञान कहते हो आप। तो जानने में किसको देखते हो आप, जो शरीर को जानता है, जो स्वाद को जानता है, जो वस्तुओं को जानता है, वो ज्ञान है। ऐसा ही है ना, बोलो ऐसा ही है ना। तो बोले यार ये ज्ञान का लक्षण नहीं है। पकड़ में ही बात, नहीं पकड़ में ही, ये लक्षण तुमने गलत बना लिया, क्योंकि जो ज्ञेयों को जाने वो ज्ञान है। ये क्या बात है, यानी ज्ञेय नहीं होंगे तो ज्ञान भी नहीं होगा। पकड़ में ही बात, नहीं पकड़ में, है ना। माने ज्ञान है, ज्ञान की सत्ता है, परंतु ज्ञान की सत्ता किससे नहीं है, कि ज्ञान की सत्ता पर ज्ञेय से नहीं है। पकड़ में ही बात। देखो ज्ञान स्वभाव से स्वपर प्रकाशक है, स्वज्ञेय और परज्ञेय दोनों को जानने की शक्ति वाला है, जानता है। ज्ञान ज्ञेयों को जानता है ये एक अलग बात है, लेकिन क्योंकि ज्ञान ज्ञेयों को जानता है इसलिए ज्ञान ज्ञेयों से आता है, अर्थात ज्ञान की सत्ता ज्ञेयों के कारण है, ऐसा नहीं है। उदाहरण के तौर पे हमें आत्मा की खबर नहीं थी, तो खबर पड़ी तो कैसे पड़ी, कि शास्त्र ज्ञान से पड़ी। तो शास्त्र ज्ञान, ये जो शास्त्र है इससे ज्ञान आया नहीं आया अपने को, बोलो इससे आया या नहीं आया। हम माँ के पेट से थोड़ी पढ़े लिखे थे, नहीं घर आया, वालों ने अपने ज्ञान गुण उसको, की पर्याय से ज्ञान आया है। हाँ, अभी पहले ये दोनों बातें समझनी पड़ेगी ना, दोनों की युति बिठानी पड़ेगी। तो कहते कि हम माँ के पेट से तो पढ़े लिखे नहीं थे, तो स्कूल गए, वहाँ टीचर ने हमें अक्षर ज्ञान कराया, हमने लिखना सीखा, पढ़ना सीखा, तो जाके आज हम पढ़े लिखे हुए या नहीं हुए। तो ज्ञेयों से ज्ञान हुआ या नहीं हुआ, पकड़ में ही बात। तो जगत में ज्ञेय है और ज्ञेयों से ज्ञान है, ऐसी मान्यता अनादि की है। आई बात। यहाँ कहते हैं कि ज्ञेयों से ज्ञान नहीं होता है, तो ज्ञान किससे होता है, कि वो जो उपयोग लक्षण है वो किसका है, कि वो आत्मा का है। और आत्मा का वह उपयोग लक्षण यानी ज्ञान लक्षण कहाँ से आता है, कहाँ से आता है, कि अकारण है, स्वभाव अकारण होने के कारण कहीं से आता नहीं है, तो स्वभाव है। शक्कर में मिठास कहाँ से आती है, उसी मिट्टी से करेला उगता है, उसी मिट्टी से गन्ना उगता है। गन्ने में मिठास आती है, करेले में कड़वास आती है। कहाँ से आती है, मिट्टी से आती है, पानी से आती है, बरसात से आती है, खाद से आती है। कहाँ से आती है, समझ में ही बात नहीं समझ में। मिट्टी में करेले का बीज बोया और मिट्टी में गन्ना बोया, तो गन्ने में मिठास आती है। पानी तो उसको भी वही मिलता है, मिट्टी तो उसकी भी वही है, खाद तो उसको भी वही है, संरक्षण तो किसान उसका ऐसा ही करता है। लेकिन करेले में कड़वास आती है और शक्कर में मिठास आती है, तो वो मिठास शक्कर, वो गन्ने में जो मिठास आती है वो कहाँ से आती है, अपने स्वभाव से आती है, कहीं पर से आती नहीं है। ऐसे ही उपयोग जो कि ज्ञान लक्षण है, वह ज्ञान की जो सत्ता है वो किससे है, कि ज्ञेय से नहीं है। जैसे 7वें नंबर का द्रव्य नहीं है, तो ये ज्ञान जानता है, क्या जानता है, कि 7वें नंबर का द्रव्य नहीं है, ऐसा जानता है। तो ज्ञान है और द्रव्य नहीं है, तो ज्ञेय से ज्ञान हुआ या नहीं हुआ, बोलो नहीं हुआ। ज्ञेय नहीं है तो भी ज्ञान है। पकड़ में आती है बात, नहीं पकड़ में आती है। स्थूल से स्थूल समझो, पहले स्थूल स्थूल समझो, फिर सूक्ष्म बात समझ में आएगी। बोलो भैया, मोबाइल पहले आया है, मोबाइल का ज्ञान पहले आया, हवाई जहाज पहले आया या हवाई जहाज का ज्ञान पहले आया, क्या पहले आया, पकड़ में आती बात, नहीं पकड़। अगर ज्ञेय से ज्ञान होता तो पहले ज्ञेय आना चाहिए फिर ज्ञान होना चाहिए, है ना। ये लेकिन ऐसा तो नहीं होता लोक में, लोक में तो ज्ञान आता है और ज्ञान से फिर ज्ञेय आता है, अर्थात
ज्ञेय आता है, ये भी क्या है ना, स्थूल उदाहरण है। ज्ञेय भी अपने स्वभाव से आता है, ज्ञान से नहीं आता है। पर कहने का तात्पर्य क्या है कि लोक में मोबाइल नहीं था या कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, और उस नई टेक्नोलॉजी का निर्माण हुआ, एआई का निर्माण होता है या कोई कोई चीजें डेवलप होती हैं, तो वो पहले से मौजूद थी तो ज्ञान का विषय बनती है, या ज्ञान अपनी स्वतंत्र योग्यता से ही उस ज्ञान को डेवलप करता है? क्या होता है कि, तो सीधी सीधी सी बात है कि लोक में वस्तु का निर्माण से ज्ञान का निर्माण नहीं होता, अपितु ज्ञान वस्तुओं के निर्माण को करता है। उस उदाहरण है, उल्टा नहीं पकड़ना, है ना। हाँ, उसी प्रकार यहाँ कहते हैं कि इस आत्मा का उपयोग लक्षण है, जो ज्ञान लक्षण है, वो ज्ञान जानता है। तो जानन स्वरूप उस ज्ञान के लक्षण की सत्ता का कारण कौन है? कि ज्ञानन स्वरूप उस ज्ञान की सत्ता का कारण कोई जगत में ज्ञेय नहीं है। ज्ञान ज्ञेयों को जाने ये अलग बात है, परंतु ज्ञान की सत्ता ज्ञेयों से हो, ऐसा नहीं होता। ठीक। तत्पश्चात फिर एक प्रश्न भी उठता है यहाँ पर कि ज्ञेयों से ज्ञान नहीं होता, तो आप हमें उपदेश किस लिए करते हो? वस्तु स्वरूप समझने का उपदेश किस लिए कहते हो? स्वाध्याय आदि करने का उपदेश किस लिए करते हो? ये भी तो बात है ना, है ना। तो वहां कहते हैं कि निचली भूमिका में वस्तु स्वरूप का ज्ञान कराने के लिए श्री गुरु की वाणी, जिनवाणी आदि निमित्त कारण होती है, परंतु क्योंकि तुमने जिनवाणी सुनी है, पढ़ी है, इसलिए तुम्हें आत्मज्ञान हो जाएगा। क्योंकि तुम शास्त्र ज्ञान करते हो इसलिए तुम्हें आत्मज्ञान हो जाएगा? बोलो, ऐसा तो नहीं है। तो फिर कैसा है कि यदि तुझे आत्मज्ञान हो जावे, आत्मानुभूति हो जावे, तो शास्त्र से ज्ञान हुआ है ऐसा निमित्त कारण वहां पर बनता है। आपको कोई बीमारी हो गई, मुझे कोई बीमारी हो गई, मैं डॉक्टर के पास इलाज कराने गया, तो एक डॉक्टर के पास गया, मेरा इलाज नहीं हुआ, दूसरे डॉक्टर के पास गया, मेरा इलाज नहीं हुआ, तीसरे डॉक्टर के पास गया, मेरा इलाज नहीं हुआ, और चौथे के पास गया तो मेरा इलाज हो गया। तो मैं ठीक हो गया, इसका कारण कौन है कि चौथे नंबर का डॉक्टर है। पकड़ में ही बात नहीं पकड़? और यदि मैं नहीं होता ठीक, तो चौथे नंबर का डॉक्टर भी कारण नहीं बनता ना। पकड़ में ही बात नहीं पकड़ में? वो चौथे नंबर का डॉक्टर मेरे ठीक होने का कारण कब बना? जब मैं ठीक हो गया तब बना। आती है वो समझ में? ऐसे ही मैं आत्मज्ञान को प्राप्त हूं, अपने आत्मानुभव को प्राप्त हूं, अपने सम्यक दर्शन आदि भाव को प्राप्त हूं, तो आरोप किस पे आता है? तो जिन वचन से ज्ञान हुआ, जिन वाणी से ज्ञान हुआ, श्री गुरु से ज्ञान हुआ, देशनालब्धि से मैंने वस्तु स्वरूप को जाना, ऐसा आरोप आता है। परंतु यदि मैं अपने स्वभाव को प्राप्त ही ना हूं, अपने स्वरूप की दृष्टि ही ना करूं, आत्मज्ञान को प्रकट ही ना करूं, तो क्या मात्र शास्त्र पढ़ने भर से क्या मुझे वह आत्मज्ञान प्राप्त हो जाएगा कि नहीं होगा? पकड़ में आती बात नहीं पकड़ में आती? मैंने दोनों बातों को समझो। यहाँ कहते हैं, वे समझाते हैं कि आत्मा स्वतंत्र भाव से उपयोग लक्षण वाला होने से अपने उपयोग का कर्ता तो स्वयं है, अर्थात ज्ञान का कर्ता तो स्वयं है, और ज्ञान की सत्ता का कारण जगत में कोई ज्ञेय हो ऐसा नहीं है। अर्थात ज्ञेयों के अभाव से ज्ञान का अभाव हो जाता है, या ज्ञेयों की सत्ता से ज्ञान की सत्ता रहती है, ऐसा नहीं। जैसे बौद्धों ने माना कि वस्तु का ज्ञान नहीं होगा तो क्या नहीं होगा? दुख नहीं होगा। यानी कि दुख का कारण कौन है? ज्ञान है। और ज्ञान दुख का कारण कब बनता है? जब वो ज्ञेयों को जानता है। तो ज्ञेयों को नहीं जानेगा तो क्या हो जाएगा? सुखी हो जाएगा। ऐसा समझे ना। तो आचार्य कहते हैं ऐसा नहीं होता है। जगत में ज्ञान भी है, जगत में ज्ञेय भी है, परंतु ज्ञान के कारण ज्ञेय नहीं है, और ज्ञेय के कारण ज्ञान नहीं है। कारण का मतलब क्या हुआ कि ज्ञेय ज्ञान के कर्ता नहीं है, और ज्ञान ज्ञेयों का कर्ता नहीं है। ज्ञेय नहीं होंगे तो ज्ञान होगा या नहीं होगा? कि होगा। और ज्ञान नहीं होगा तो ज्ञेय होंगे या नहीं होंगे? तो भी होंगे। सीधी सी बात है। लोक में जो सुमेरु पर्वत आदि को नहीं जानते ऐसे जीव हैं, तो सुमेरु पर्वत है या नहीं है? ये है। पकड़ में या नहीं पकड़ में? है ना। और चूंकि मैंने सुमेरु पर्वत आदि को जाना, ऐसा केवल ज्ञान आदि प्रकट करने पर लोकालोक को जाना, इसलिए लोकालोक है ना। क्योंकि मैंने जाना, क्योंकि मैंने जाना इसलिए लोकालोक है, ऐसा भी नहीं है। लोकालोक है और ज्ञान है, ज्ञान के जानने में लोकालोक आते हैं, उसका निषेध नहीं है। या ज्ञान लोकालोक को जानता है, उसका भी निषेध नहीं है। परंतु क्या है कि ज्ञान लोकालोक को जानता है इसलिए लोकालोक है, ऐसा नहीं। और क्योंकि लोकालोक है इसलिए ज्ञान उन्हें जानता है, ऐसा भी नहीं। तो कैसा है कि ज्ञान का जानन स्वभाव वह ज्ञान का अपना है,
और वस्तु जो प्रमेय भाव से विद्यमान है वह उसका स्वभाव अपना है। पकड़ में आती ना दो बातें। तो जिस जीव को ये मान्यता है, क्या मान्यता है, कि मैं पर को जानूंगा तो मुझे ज्ञान होगा, ऐसी उस बुद्धि को तोड़ाने के लिए क्या कहते हैं कि ज्ञान ज्ञेय से नहीं होता है, इसलिए तू ज्ञेयों की दृष्टि मत कर। किसकी दृष्टि कर? अपने ज्ञान स्वभाव की दृष्टि कर। पकड़ में आई बात? नहीं पकड़ में? तू ज्ञान स्वभाव की दृष्टि करेगा तो तेरा कल्याण होगा, और तू ज्ञेयों की दृष्टि करेगा तो तेरा कल्याण नहीं होगा। जैसे अपने को कभी कभी ऐसा लगता है, आज पूज्य गुरुदेव श्री होते तो हम जल्दी से सम्यक दर्शन कर लेते, अथवा अपने को केवली का संयोग मिलता तो अपना काम जल्दी हो जाता। ऐसा लगता है या नहीं लगता है? या अपने को आचार्य कुंद कुंद देव का संयोग मिला होता, तीर्थंकरों का संयोग मिला होता, यहाँ चौथा काल वर्त रहा होता, तो अपना काम जल्दी हो जाता नहीं हो जाता? तो अब तो नहीं हो पाएगा, तो एक काम करो, हम एक भावना भाते हैं। क्या भावना भाते हैं? कि हम यहाँ से चलकर कहाँ पहुंचे? सीधा विदेह क्षेत्र पहुंचे। फिर क्या होगा कि वहां साक्षात विद्यमान तीर्थंकर मिलेंगे, तो वहां तो मेरा काम पक्का हो ही जाएगा। जिसकी ऐसी मान्यता है उसको कहते हैं कि तेरा कार्य 3 काल में नहीं होगा। क्यों? क्योंकि तू ज्ञान को निमित्तों के आधार से मानता है। समझ में आई बात? नहीं समझ में? क्या कहते हैं? पकड़ में आती बात? ज्ञान का स्वभाव का निर्णय तो तुझे वहां पे भी ऐसा ही करना पड़ेगा जहां तुझे, जैसा तुझे यहाँ करा रहे हैं। कैसा? कि ज्ञान अपनी स्वतंत्र योग्यता से परिणमन स्वभाव वाला होने से अपने स्वतंत्र भाव से सत्तामय है, पर से सत्तामय नहीं है, पर के कारण नहीं है, पर से होता हो ऐसा नहीं है। आती है बात? समझ में नहीं आती? देखो क्या कहते हैं, जिसके उपयोग नामक लक्षण द्वारा ग्रहण नहीं है। उपयोग नामक लक्षण द्वारा ग्रहण नहीं है अर्थात ज्ञान की पर्याय जिसका लक्षण है, उस ज्ञान नामक पर्याय के लक्षण से, अब वो ज्ञान नामक पर्याय के लक्षण से ग्रहण नहीं है, कहने का तात्पर्य क्या है? अर्थात, ये अर्थात कहने वाले कौन है? ये अर्थात समझाने वाले कौन है? ये भी आचार्य अमरचंद्र देवी समझा रहे हैं अपनी बात का अर्थ। क्या कहना चाहता हूं कि उपयोग लक्षण से नहीं जाना जाएगा, कहने का मतलब क्या है? आत्मा का लक्षण उपयोग है, उपयोग लक्षण से ही आत्मा पहचाना जाता है, और उस उपयोग लक्षण से आत्मा नहीं पहचाना जाएगा, ऐसा नहीं कह रहे हम क्या कह रहे हैं? उपयोग नामक वह लक्षण जो पराश्रित हो रहा है, अर्थात ज्ञेय आश्रित हो रहा है, वह ज्ञेय से ज्ञान करेगा ऐसा नहीं है, ऐसा कह रहे हैं। अर्थात ज्ञेय पदार्थों का, कौन से ज्ञेय पदार्थों का? स्वज्ञेय या परज्ञेय? हम्म, समझना ध्यान से। परज्ञेय, ठीक है ना? परज्ञेय पदार्थों का आलंबन नहीं है, वही अलिंग्रहण है। इस प्रकार आत्मा के बाह्य पदार्थों का, क्या स्पेशल लिखा ना यहाँ पे, गी किसको कह रहे हैं? बाह्य पदार्थों का। क्यों? क्योंकि उपयोग लक्षण एक स्वज्ञेय भी है। पकड़ में ही बात? नहीं पकड़ में? एक स्वज्ञेय भी है, और स्वज्ञेय का अवलंबन लेने पर क्या होगा? स्वज्ञेय का अवलंबन लेने पर तो केवल ज्ञान होगा ना। आती है बात? समझ में नहीं आती? स्वज्ञेय का अवलंबन लेने पर तो वह अनंत सुख आदि की प्राप्ति होगी ना, कि नहीं होगी? थोड़ा और सूक्ष्मता से विचार करे तो नहीं होती है। वो भी ज्ञान की पर्याय की अपनी योग्यता होती है, उसी से होती है। ठीक है ना? समझाते हैं कैसे, घबराना नहीं। पहले इतनी बात समझो, फिर वो भी समझाऊंगा। पहले यहाँ समझो, यहाँ क्या कहते हैं? आत्मा का बाह्य पदार्थों का, पहले तो बाहर से अवलंबन छुड़ाने की बात कही है। अगर आचार्य अमरचंद्र देव की इसी बात को समझे तो यहाँ पे किसकी बात है? बाह्य अवलंबन की बात है। कौन से अवलंबन की बात नहीं है? स्वज्ञेय की बात नहीं है, परज्ञेय की बात है। कि उपयोग नामक लक्षण से, यानी कि ज्ञान की पर्याय बाहर से कुछ जानेगी तो अपना कार्य कर पाएगी, ऐसा नहीं है। ठीक, तो कहते हैं आत्मा का बाह्य पदार्थों का अवलंबन वाला ज्ञान नहीं है, ऐसे अर्थ की प्राप्ति होती है। अर्थात ज्ञान है, परंतु ज्ञान की सत्ता इस जगत में ज्ञेयों के कारण है, ऐसा अर्थ यहाँ पर लेना नहीं। ज्ञान अपनी स्वतंत्र योग्यता वाला होने से अपने स्वतंत्र भाव से ही रहता है। अब बात तो सिर्फ इतनी सी है, सिर्फ इतनी सी। और अब इस पे विशेष बात, जो तर्क आदि वितर्क आदि होते हैं, तो क्या कहते हैं कि ज्ञेयों से ज्ञान नहीं होता, ऐसा कहते हो, तो शास्त्र से ज्ञान होता है या नहीं होता है? कि नहीं होता है? सच्ची बात है। ज्ञान तो आत्मा का स्वभाव होने से अकारण ही है,
ज्ञान तो आत्मा का लक्षण होने से कैसा है कि जगत में किसी के कारण हो ऐसा नहीं है। जगत में ज्ञेय हो इसलिए ज्ञान होगा ऐसा नहीं है। ऐसा होने पर भी साधक भूमिका में, निचली भूमिका में उपदेश आदि भी करते हैं, जिनवाणी आदि का अवलंबन भी लेते हैं, और उस जिनवाणी आदि के अवलंबन से क्या समझते हैं? उस ज्ञान स्वभाव की स्वतंत्रता को समझते हैं। जो स्वतंत्रता को समझकर अपने ज्ञान उपयोग नामक पर्याय को पर से हटाकर, कौन से पर से हटाकर? पांच इंद्रिय के विषय कषायों की तो यहाँ बात ही नहीं रह गई अब। जिसने देवशास्त्र गुरु के अवलंबन पूर्वक उस वस्तु स्वरूप को समझा, उसकी बात कर रहे हैं। तो उसने वस्तु स्वरूप को समझकर अपने ज्ञानोपयोग नामक पर्याय को, उपयोग को पर से हटाकर, कौन से पर से हटाकर? देव शास्त्र गुरु से हटाकर कहाँ लगाया? अपने स्वभाव पर लगाया। पकड़ में ही बात, नहीं पकड़ में? उसका ही कार्य होता है, मात्र देवशास्त्र गुरु पर उपयोग लगाकर रखे उसका कार्य होता नहीं है। जो शास्त्र में ही अपने उपयोग को मात्र लगा के रखे उसका कार्य होता नहीं है। देव या गुरु पे ही अपने उपयोग को लगा के रखे उसका कार्य होता नहीं है। अपितु कैसे होता है कि देव शास्त्र गुरु के माध्यम से वस्तु स्वरूप को स्वतंत्र जानकर और स्वतंत्र वस्तु स्वरूप की सिद्धि करके अपने उपयोग को स्वज्ञ पे लगाए। आई बात समझ में? तो कार्य होता है, अन्यथा होता नहीं है। और ज्ञान की वो पर्याय कहाँ से आती है कि ज्ञेय से आती नहीं है, वह तो स्वभाव से ही सत्तावान है। इतनी बात समझ में आती है आपको? तो इतनी बात यहाँ पर कहते हैं, ऐसे अर्थ की प्राप्ति होती है। अब इसी के साथ 8वें नंबर का बोल, वो कहते हैं जो लिंग को अर्थात उपयोग नामक लक्षण को ग्रहण नहीं करता। अब इसका क्या मतलब है कि स्वयं कहीं बाहर से नहीं लाता सो अलिंग ग्रहण है। इस प्रकार आत्मा जो कहीं से नहीं लाया जाता ऐसे ज्ञान वाला है, ऐसे अर्थ की प्राप्ति होती है। तो वो ज्ञान ज्ञेयों से नहीं आता है तो कहां से आता है? कि ज्ञान की पर्याय तो कहीं बाहर से आती होगी। समझना ध्यान से, ज्ञान का में जो ज्ञान आता है, ज्ञान की पर्याय को जो ज्ञान होता है, तो वो ज्ञेयों से नहीं होता, ये हमने मान लिया। लेकिन ज्ञान की वो जो पर्याय है वो कहां से आती है? पकड़ में ही बात, नहीं पकड़ में? आत्मा के पास ज्ञान की पर्याय कहां से आती है? अगर पहले से ही उसके पास थी तो अभी केवल ज्ञान कर लेना, तो कहीं बाहर से ही आती होगी। क्या कहा कि नहीं, ज्ञान की पर्याय भी कहीं बाहर से आती नहीं है। ज्ञान तो कहीं बाहर से आता ही नहीं है, लेकिन ज्ञान की पर्याय भी कहीं बाहर से आती हो ऐसा नहीं है। ज्ञान की पर्याय भी कहां से आती है कि आत्मा के आश्रय से सहज ही प्रकट होती है, उसके स्वभाव रूप होने से, उसका स्वलक्षण रूप होने से निरंतर वर्तती ही है। और उस ज्ञान की पर्याय में केवल ज्ञान की जो योग्यता है सब वह भी कहीं बाहर से आती नहीं है। दोनों बातें समझ में अपने को आनी चाहिए। बस ऐसा कहकर वो क्या समझाना चाहते हैं? ऐसा कहकर आचार्य देव आपको निरावलंबी करना चाहते हैं। वो कहते हैं कि एक, मुझे आत्मा का ज्ञान करना है तो मुझे ज्ञेय का ज्ञान करना पड़ेगा, ऐसी दृष्टि छोड़, है ना? और मैं आत्मा का अवलंबन लूंगा तो वो केवल ज्ञान की पर्याय क्या पता आए या ना आए, वो सम्यक दर्शन की पर्याय कहीं आए या ना आए, वो निर्मल ज्ञान की पर्याय कहीं से आए या ना आए। तो फिर कि वह भी कहीं बाहर से आने वाली नहीं है, वो तो तेरे स्वभाव से ही प्रकट होने वाली है। इतनी सी बात समझाई, पकड़ में ही बात? क्या कहा, है ना? टोटल रामायण का सार क्या था? टोटल रामायण का सार कि एक राम थी और एक सीता था। ओ सॉरी एक राम था और एक सीता थी, है ना? राम और रावण दो जन्ना, सो वाने वाकी नार हरी और वाने वाको मारन्ना। इतनी सी तो बातन्ना, और तुलसी कह गए पोथन्ना। क्या कहा? कुछ समझ में ही बात नहीं समझ में? अब वो तो थोड़ी विपरीत बात में लगेगी आपको, लेकिन हम आपको ये कह रहे हैं कि बहुत अधिक विस्तार करने से बस हो, इतनी बात तुम्हें समझ में आनी चाहिए। यदि तुमने संपूर्ण वस्तु स्वरूप को अभी तक समझा है तो ये बात तुम्हें समझ में आनी चाहिए क्या, कि यदि तू सुखी होना चाहता है तो सुखी होने का आधार किसको मत बना? एक तो परज्ञेय को मत बना, ठीक? क्योंकि परज्ञेय से ज्ञान की सत्ता नहीं है। ज्ञान लोकालोक को जानता है, इसका निषेध नहीं है। लोकालोक ज्ञान के जानने में आते हैं, इसका भी निषेध नहीं है। परंतु ज्ञान लोकालोक को जानेगा तो सुखी होगा, अथवा लोकालोक को जानकर ही ज्ञानवान होगा।
ऐसा भी नहीं है। पकड़ में ही मत। ज्ञान की सत्ता ज्ञेयों की सत्ता से बिल्कुल निरपेक्ष है। जगत में ज्ञेय है या नहीं है, परंतु ज्ञान है। किसके आधार से? ज्ञेयों के आधार से नहीं। और वो जो ज्ञान की निर्मल पर्याय है वो कहाँ से प्रकट होगी, वो कहाँ से आएगी? वो तो कहीं से लानी पड़ेगी। उस ओर तो देखना पड़ेगा कि तुझे वहां भी देखने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि मैं आत्मा में देखता रहूं और ज्ञान की पर्याय आकर चली जाए और मैं पकड़ ना पाऊं, और केवल ज्ञान आके चला जाएगा, मुझे मालूम ही नहीं चलेगा। कि घबराने की जरूरत नहीं है, वो कहीं बाहर से ही प्रकट होने वाला है। तेरे ज्ञान की निर्मल पर्याय, तेरा केवल ज्ञान आदि भाव, तेरा अनंत ज्ञान स्वभाव, वो कहाँ से आने वाला है? कि वह भी स्वाश्रय से ही आने वाला है, कहीं बाहर से आने वाला नहीं है। दोनों बातें समझ में आती है। अब पूज्य गुरुदेव श्री ने इस पर बहुत विस्तार से बात कही है, उसे हम भी, वो भी ज्ञातव्य है, पढ़ने योग्य है। आपको समय मिले तो वह भी उसको पढ़ना, समझना, उसमें मूल बात को समझना। जैसे तर्क उठता है जब हम ज्ञेयों से ज्ञान नहीं है और ज्ञान की पर्याय कहीं बाहर से नहीं आती है, इसके दो तीन तर्क, जो सबसे इंपॉर्टेंट तर्क है वो यही है कि फिर तो हमें स्वाध्याय करने की आवश्यकता नहीं है, किसी को सुनने की आवश्यकता नहीं है, किसी को देखने जानने की आवश्यकता नहीं। और इसका अवलंबन लेकर लोग क्या कहते हैं कि हम बहुत शास्त्र स्वाध्याय नहीं करते, हम ज्यादा नहीं पढ़ते, हम चिंतन करते हैं। क्यों? क्योंकि आश्रय से आता है ना, आत्मा के आश्रय से आता है वो तो। ज्ञान तो आत्मा के आश्रय से आता है, आपो दीपो भवा। तो हम आत्मा का चिंतन करते हैं। अब हम आत्मा में देखेंगे तो ज्ञान तो आपो आप हो जाएगा। बोलो हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? लिखा है ना कि कहीं बाहर से नहीं आता, लिखा है ना कि बिल्कुल सही बात है। लेकिन तुझे केवल ज्ञान का जो प्रत्यक्ष ज्ञान है उसका स्वभाव, और साधक दशा में जो ज्ञान का स्वभाव है उसका स्वभाव, अनादि मिथ्या दृष्टि का, इन दोनों के भाव को भी समझना पड़ेगा इस स्यादवाद शैली के अंदर। उदाहरण के तौर पे देखो, इसमें गाथा ना 88 नंबर की गाथा, 88 नंबर की गाथा है ना, एक बार वो खोलो, ये क्लियर हो जाएगा आपको भी याद किया था। 87 और ये आ गई 88। देखो 219 नंबर का पेज है, 219 नंबर का पेज देखो क्या लिखा है। आचार्य अमरचंद्र देव, आचार्य कुंद कुंद देव जो अलिंगरण की गाथा कहते हैं, जिस पर आचार्य अमरचंद्र देव टीका करते हैं, वही आचार्य कुंद कुंद देव 88 नंबर की गाथा में क्या कहते हैं, पहले वो सुनो। जो मोह राग देव से निहणवी उपलब्ध जो उण हुम वदेशम, सो सव दुख मोक्षम पावदी अचिरेण कालेण। जो जिन वचनामृत रस पीकर, है, कैसे पीते हैं वचनामृत रस? कैसे पीते हैं? ओक से, गिलास से, कैसे पीते हैं? है, समझ में आई बात नहीं समझ में आई? है, मोह राग अरुद्वेष नशे, और अल्पकाल में भव्य जीव वह सर्व दुखों से मुक्ति लहे। ये वही आचार्य कह रहे हैं, जो आचार्य कह रहे हैं पर से ज्ञान नहीं होता है ना। अब इसकी टीका आप लोग ध्यान से समझ लेना, एक और है इसके अंदर, अभी पेज पलटते हुए देखा मैंने, 292, 292 नंबर का पेज निकालना, 229, सॉरी 229, 229 था ना। हाँ ये 229। देखो क्या लिखा है यहाँ पर, देखो ये टीका पढ़ता हूं मैं, आप टीका सुनो। यह आत्मा स्वयं धर्म हो, यह वास्तव में मनोरथ है, उसमें विघ्न डालने वाली एक बहिर्मोह दृष्टि, अर्थात बहिर्मुख मोह दृष्टि ही है। किसमें? आत्मा जो स्वयं धर्म है, उस स्वयं धर्म आत्मा में जो विघ्न डालती है, वो विघ्न डालने वाली क्या है? वो मोह दृष्टि है। अब उस मोह दृष्टि का अभाव करना है या नहीं करना है? विघ्न डालने वाली का करना है ना, तो कैसे होगा? और वह मोह दृष्टि
आगम कौशल्य, आगम में कुशलता से, फिर तथा आत्मज्ञान से नष्ट हो चुकी है। पकड़ में ही बात, नहीं पकड़ में? क्या कहा? आत्मज्ञान से नष्ट होनी चाहिए, आगम कुशलता से नष्ट होनी चाहिए? है कि होती तो आत्मज्ञान से ही नष्ट है, आगम ज्ञान से नष्ट नहीं होती है। सच्ची बात तो ये है। परंतु उस आत्मज्ञान में जो कारक है, कौन सा कारक? निमित्त कारक, उपादान कारक नहीं। वो कौन है? वो आगम ज्ञान है। तो निचली भूमिका में मैं स्वतंत्र हूं, यह ज्ञान कराने वाला वह जो आगम ज्ञान है उसका निषेध नहीं करते हैं। ऐसा होने पर भी कोई ऐसा माने क्योंकि मुझे आगम ज्ञान है इसलिए मेरा कल्याण हो ही जाएगा, तो ऐसा नहीं है। और क्योंकि मेरा स्वभाव जानना देखना है, या मैं आत्मा अपने स्वभाव से ही जानने वाला हूं, तो मुझे वस्तु स्वरूप अपने आश्रय से ही प्रकट होता है, इसलिए मैं ज्यादा स्वाध्याय करता नहीं हूँ, उपयोग लगाता नहीं हूँ स्वाध्याय में, तो मेरा कार्य हो जाएगा। तो ऐसा भी नहीं है। समझे? बस उसमें एक मूल तर्क इतना समझ में आपको आना चाहिए, और अधिक मैं विस्तार यहाँ पे नहीं करना चाहता। दो बातें समझ में आई आपको? नहीं आई? 455 नंबर पेज पे आ जाओ। कि ज्ञान है, ज्ञान की सत्ता है, किसके कारण नहीं है? ज्ञेय के कारण नहीं है। क्योंकि ज्ञेय से ज्ञान की सत्ता होती तो ज्ञेय का अभाव होने पर ज्ञान का भी अभाव मानना चाहिए। मानना चाहिए, नहीं मानना चाहिए? जैसे उदाहरण के तौर पे 7वें नंबर का द्रव्य नहीं है, तो ये नहीं है का ज्ञान है या नहीं है? बोलो। नहीं है, तो नहीं है का ज्ञान तो है ना, या ज्ञान भी नहीं है? कि ज्ञान तो है, और है। क्या है? कि 7वें नंबर का द्रव्य नहीं है। तो नहीं है का ज्ञान ज्ञान को है, इसका अर्थ क्या है? कि ज्ञेय उसे ज्ञान नहीं है। पकड़ में ही बात? नहीं पकड़ में? तर्क समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? कि वस्तु नहीं है, लेकिन वस्तु नहीं है, उस नहीं है का ज्ञान तो तब भी है कि नहीं है। ऐसा नहीं है। नहीं है को जानने वाला भी ज्ञान है को जानने वाला तो ज्ञान है ही, और नहीं है को जानने वाला भी ज्ञान है। क्योंकि ज्ञान जानता है इसलिए वस्तु है, तो ऐसा भी नहीं है। पकड़ में ही बात, नहीं पकड़ में? तो लोक में ज्ञेय है परंतु ज्ञान से नहीं है, और ज्ञान है सो ज्ञेय से नहीं है, ऐसा कहकर पर ज्ञेय से दृष्टि हटाकर स्वज्ञेय की ओर उपयोग को लगाते हैं। फिर दूसरा दूसरा तर्क क्या उठाते हैं? कि मैं स्वज्ञेय की ओर देखता रहूं, और वो ज्ञान की पर्याय कहाँ से आएगी? वो सम्यक ज्ञान की पर्याय कहाँ से आएगी? वो आत्मज्ञान की पर्याय कहाँ से आएगी? वो केवल ज्ञान की पर्याय कहाँ से आएगी? कि वह भी कहीं बाहर से आने वाली नहीं है, वो भी अपने स्वभाव से स्वाश्रय से प्रकट होने वाली है। तो इसलिए तुझे ज्ञान की पर्याय को भी कहीं बाहर से नहीं लाना, और कहीं आत्मा को जानने के लिए कहीं बाहर भी नहीं जाना। समझे? उस आत्मज्ञान को प्रकट करने के लिए कहीं बाहर भी नहीं जाना। तो क्या करना? कि तू अपने समस्त उपयोग को समेट और कहाँ लिया? कहाँ लिया? अपने इस चैतन्य भगवान आत्मा पर लिया। पकड़ में ही बात? ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन अधिकार चल रहा है, ज्ञान ज्ञेय विभाग अधिकार चल रहा है, और क्या समझाना चाहते हैं? कि आत्मा का जो ज्ञान है, आत्मा जो वस्तु है, वो पर द्रव्य से अत्यंत भिन्न है। एक बात। और उस अत्यंत भिन्न की सिद्धि कैसे होगी? कि जब तक तू अपने उपयोग को पर द्रव्य से हटाएगा नहीं और स्वभाव पे लाएगा नहीं, तब तक वो विभाग की सिद्धि संभव नहीं है। पकड़ में आती है बात? विभाग की सिद्धि कब संभव है? विभाग की सिद्धि तभी संभव है। ठीक। समय सार का जो पहला अधिकार है ना, तो वो पहले अधिकार की जो गाथा है, शुरुआत की गाथा है, उस शुरुआत की गाथाओं की टीका आप ध्यान से देखना। आचार्य अमरचंद्र देव क्या कहते हैं? कि मोह का कारण क्या है? किसने किया? कैसे हुआ? क्यों होता है? कि इसको विभाग की खबर नहीं है, इसके कारण होता है। समझे नहीं समझे? विभाग है ना, ज्ञान और ज्ञेय का विभाग, आत्मा और शरीर का जो विभाग है, वो उसके विभाग की खबर ना होना क्या है? ये मोह है। ये मोह है। और इस मोह का अभाव कैसे होता है? कि आगम कौशल और आत्मज्ञान, दो बातें। तो आगम कौशल और आत्मज्ञान ऐसा क्यों कहा? कि होता तो आत्मज्ञान से ही, आगम कौशल से नहीं होता है। समझे? लेकिन वो आत्मज्ञान में आगम कौशल निमित्त कारक होता है। पकड़ में ही बात? कैसा निमित्त कारक होता है? कि करता कुछ नहीं है, ऐसा निमित्त कारक होता है। तो जब करता कुछ नहीं है तो इसको गिनते क्यों हो? कि इसको, ये ऐसा निमित्त है कि इसको गिनना पड़ेगा। समझे नहीं समझे? ये कैसा निमित्त है?
कि ये गिने बिना कार्य होने वाला नहीं है। ठीक। अब देखो क्या कहते हैं, देखो एक बहुत सीधी सी बात, आदिनाथ भगवान को आत्मज्ञान हुआ तो कैसे हुआ? कि देशना लब्धि के बिना नहीं हुआ। तीर्थंकरों को भी देशना लब्धि के बिना क्या नहीं होता? सम्यक दर्शन नहीं होता। समझे? सम्यक दर्शन तो पहले होता है ना, तीर्थंकर आदि पदवी का तो आश्रम बाद में होता है ना। तो लोक में एक ऐसा सिद्ध हो, एक सिद्ध जो देशना लब्धि के बिना सिद्ध हो गया हो, एक ऐसा सिद्ध नहीं है लोक में। भविष्य में हो जाए क्या पता, मुमुक्षुओं में से हो सकता है ना, कि नहीं? नहीं होगा। क्या समझे? कुछ समझ में आई बात, नहीं समझ में आई? तो वो जो निषेध है, निषेध का जो तर्क है, जो स्वाध्याय की अपेक्षा से आता है, उसका यहाँ पे मैं सिर्फ खंडन कर रहा हूँ। और बाकी आपको समझ में आना चाहिए क्या क्या कहते हैं। इन दोनों लाइनों को फिर से पढ़ लेते हैं। यहाँ कहते हैं जिसके लिंग द्वारा, तो यहाँ पे उपयोग नामक लक्षण द्वारा ग्रहण नहीं है। इसका मतलब क्या है? कि ज्ञेय पदार्थों का अवलंबन नहीं है, वह अलिंग ग्रहण है। आत्मा को ज्ञेय पदार्थों के अवलंबन की आवश्यकता नहीं है। कौन से ज्ञेय पदार्थों के अवलंबन की आवश्यकता नहीं है? क्योंकि ज्ञेय तो दो प्रकार के हैं, एक स्वज्ञेय और एक परज्ञेय। तो कहते हैं आत्मा को बाह्य पदार्थों के अवलंबन की आवश्यकता नहीं है, ऐसा कहते हैं ना। देखो पेज नंबर 453 खोलो और संस्कृत की जो 7वें नंबर की लाइन है वो पढ़कर देखो। संस्कृत पढ़ना तो मुश्किल है, मुझे भी पता है, लेकिन वो हिंदी जैसा ही है, थोड़ा तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। देखो क्या लिखा ना, ना लिंगो नो उपयोग अखिलक्षणेन ग्रहणम ज्ञेयार्थ अवलंबनम यस्येति, यस्येति अर्थार्थ मतलब बहिरार्थावलंबन ज्ञान भावस्य। लिखा ना स्पष्ट। तो कौन से लक्षण की बात कर रहे हैं, कौन से ज्ञेय की बात कर रहे हैं? यहाँ पे बहिरार्थ लक्षण की बात कर रहे हैं। माने यहाँ पे किसी ने हिंदी रूपांतरण करते समय अपनी अपनी दृष्टि से यहाँ पर लिखा हो, ऐसा नहीं है, मैं ये बतलाना चाहता हूँ। ये पूरे के पूरे शब्द किसके हैं? ये पूरे के पूरे शब्द आचार्य अमृतचंद्र देव के कहे हुए हैं। तो आचार्य अमृतचंद्र देव के शब्दों में ही है कि वे ये कहना चाहते हैं, हम किस अवलंबन की बात कर रहे हैं? हम बाह्य अवलंबन की बात कर रहे हैं। तो कौन से ज्ञेय की बात नहीं कर रहे हम? स्वज्ञेय अंतरंग ज्ञेय की बात नहीं कर रहे हम, बहिर्ज्ञेय की बात कर रहे हैं। कि तू बाहर में उपयोग को लगाएगा तो आत्मा की प्राप्ति नहीं होगी, तो कहां से होगी? कि स्वज्ञेय में अपने उपयोग को लगाएगा तो आत्मा की प्राप्ति होगी। पकड़ में ही मत। और वह स्वज्ञेय कैसा है? वह स्वज्ञेय कैसा है? अब वो स्वज्ञेय का स्वरूप भी थोड़ा सा समझ लो। देखो द्रव्यात्मक स्वज्ञेय, गुणात्मक स्वज्ञेय और पर्यायात्मक स्वज्ञेय, है ना? तो ये तीन ज्ञेय है या एक ज्ञेय है? एक ज्ञेय है। लेकिन इस एक ज्ञेय को समझने के लिए क्या क्या समझना? द्रव्यात्मक, गुणात्मक और पर्यायात्मक, ऐसे तीन स्वभाव को समझकर। ठीक। और ये तीनों स्वभाव कहां से लक्षित होते हैं? कि लक्षण से लक्षणा यानी कि द्रव्य लक्षित होता है, वस्तु लक्षित होती है। तो वो जो द्रव्य का द्रव्य लक्षण है वो क्या है? द्रव्य का द्रव्य लक्षण अन्वय। द्रव्य का गुण लक्षण क्या है? अन्वय। और द्रव्य का पर्याय लक्षण क्या है? व्यतिरेक। पकड़ना ध्यान से। और वो व्यतिरेक अन्वय आदि लक्षणों को कैसे पहचाना जाता है? हम कौन से द्रव्य की बात कर रहे हैं? क्योंकि हम आत्म द्रव्य की बात कर रहे हैं। तो आत्म द्रव्य का लक्षण क्या है? चेतना लक्षण। पकड़ में मत। गाथा क्या कहती है? क्या क्या लक्षण नहीं है? रस लक्षण नहीं है, गंध लक्षण नहीं है, रूप लक्षण नहीं है, संस्थान लक्षण नहीं है, शब्द लक्षण नहीं है, चेतना लक्षण है। पकड़ में ही बात। तो जो चेतना लक्षण है वो कहाँ प्रकट है? उपयोग में प्रकट है, उपयोग लक्षण। पकड़ में ही बात। क्या कहा? उपयोग लक्षण। अब वो जो उपयोग लक्षण है वो कहाँ जाता है? कि वो बाहर जाता है ना? और वो बाहर से हटाकर कहाँ आना चाहिए? स्वज्ञेय की ओर आना चाहिए। तो स्वज्ञेय क्या है? कि चैतन्य स्वज्ञेय है। आई समझ में बात? नहीं समझ में? चैतन्य स्वज्ञेय कि ज्ञान की पर्याय में प्रकट जो चैतन्य भाव है, चैतन्य चैतन्य चैतन्य। कैसा चैतन्य? कि जिसको आपने संपूर्ण भाव से समझा, जो अपरिणामी है, ध्रुव है, त्रिकाली है, अप्रभावी है, परिपूर्ण है। समझ में बात? और कहीं बाहर से आता नहीं है, कहीं बाहर जाता नहीं है, ज्ञ आदि की जिसमें मिलावट होती नहीं है। ऐसा वो जो संपूर्ण वस्तु स्वरूप स्वभाव हमने समझा, ऐसा जो स्वज्ञेय, तो स्वज्ञेय को जाने ऐसा आत्मा है। और परज्ञेय में अपने उपयोग को लगाए और आत्मा की प्राप्ति हो जाए,
तो ऐसा आत्मा नहीं है। अलिंग ग्रहण आत्मा पर ज्ञेय से प्राप्त नहीं होगा, परंतु स्वज्ञेय से प्राप्त होता है। ठीक है ना। तो स्वज्ञेय को जानने वाली वो जो पर्याय है, ज्ञान उपयोग नामक पर्याय है, वो कहाँ से आती है? जो स्वज्ञेय का निर्णय करती है वो पर्याय कहाँ से आती है? जो स्वज्ञेय को जानती है ज्ञानोपयोगी की, वह पर्याय कहाँ से आती है? कि वह भी कहीं बाहर से आती नहीं है। सिंपल सी बात है ना, सिंपल सी बात है, सीधी सी बात है। आपने कहा कि वो उपयोग जो बाहर लगा हुआ है उससे आत्मा का लक्षण पहचाना नहीं जाएगा, तो वह उपयोग जो आत्मा में लगे वो ज्ञान की पर्याय कहाँ से आएगी? कि वो स्वभाव से ही आएगी, वो भी कहीं बाहर से नहीं आएगी। उसके लिए भी तुझे कहीं बाहर देखने की जरूरत नहीं है। तू तो बस स्वभाव की दृष्टि कर, तो क्या होगा कि स्वभाव को जानने वाली वो पर्याय भी स्वतः ही प्रकट हो जाएगी। पकड़ में ही बात, या नहीं पकड़ में ही? कि मुझे सम्य दर्शन होगा नहीं होगा मुझे कैसे पता चलेगा? मुझे आत्मानुभव हुआ या नहीं हुआ मुझे कैसे पता चलेगा? कहाँ से पता चलेगा? अरे स्वभाव से ही पता चलेगा भाई, वो स्वभाव से ही प्रकट होती है। वो कहीं बाहर से आकर तुझे निश्चय कराए, कहीं बाहर से आकर तेरा निर्णय करावे, कोई बाहर से आकर तुझे परिपूर्ण करे, ऐसा नहीं है। दोनों बातें समझ में आ गई? बस दोनों बातें यहाँ लिखिए। पहले नंबर की लाइन क्या कहती है? कि वह कहीं बाहर से नहीं आता। अब 7वें नंबर के बाद 8वें नंबर की लाइन क्या कहती है? कि जो लिंग अर्थात उपयोग नामक लक्षण को ग्रहण नहीं करता। क्या मतलब है इसका? अर्थात स्वयं कहीं बाहर से नहीं लाता। कौन नहीं लाता? आत्मा अपने उपयोग नामक पर्याय को कहीं बाहर से लेकर आता नहीं है। वो अलिंग ग्रहण है, वो आत्मा है। आत्मा अपने को जानन स्वरूप जो पर्याय है वो कहीं बाहर से लाता नहीं है, कहीं बाहर से आती नहीं है। इस प्रकार आत्मा जो कहीं से नहीं लाया जाता, ऐसे ज्ञान वाला है। ज्ञान कहीं बाहर से नहीं लाया जाता। आत्मा कैसा है? आत्मा ऐसे ज्ञान वाला है। कैसे ज्ञान वाला? जय वो ज्ञान जो कहीं बाहर से नहीं लाया जाता, ऐसे ज्ञान वाला है। पकड़ में ही बात? कौन आत्मा है? कौन आत्मा? मैं। मेरा ज्ञान कहां से नहीं आएगा? कहीं बाहर से नहीं आएगा। ऐसे अर्थ की प्राप्ति होती है। तो मेरा ज्ञान कहीं बाहर से नहीं आएगा, तो मैं बाहर की दृष्टि करूं या नहीं करूं? कि नहीं करूं। बाहर से ना ज्ञान होता है और ना बाहर से कहीं लाया जाता है। बस इतनी सी बात अपने को समझ में आनी चाहिए। और ऐसा कहकर वे बाहर से हमारे उपयोगों को हटाकर अपने स्वभाव में निश्चय और निर्णय कराने की बात कहते हैं। अब 9वें नंबर का पॉइंट यहाँ कहते हैं, जिसे लिंग का अर्थात उपयोग नामक लक्षण का ग्रहण, अर्थात क्या, पर से हरण नहीं हो सकता। सो क्या है? सो अलिंग ग्रहण है। अभी देखो एक एक सिंपल सी बात समझाता हूं आपको, अभी पहले पूरा पढ़ते हैं। इस प्रकार आत्मा के ज्ञान का हरण नहीं किया जा सकता, ऐसे अर्थ की प्राप्ति होती है। 9वें नंबर की लाइन क्या कहती है? कि आत्मा के ज्ञान का कोई हरण नहीं कर सकता। क्या मतलब है इसका? कि ज्ञान में ज्ञेयकृत अशुद्धता नहीं होती। ऐसा क्या कहा? ज्ञान में ज्ञेयकृत अशुद्धता नहीं होती। पहले लाइन क्या कह रही थी? ज्ञेयों से ज्ञान नहीं होता। अब क्या कह रहे हैं? कि ज्ञान में ज्ञेयकृत अशुद्धता नहीं होती। अर्थात क्या क्या कहते हैं? पहला तो कहते हैं कि ज्ञान किसी ज्ञेय को जाने इसलिए अशुद्ध हो जाए। ऐसा नहीं है, क्योंकि वो स्व को जानेगा ना, फिर स्व को जानने के बाद फिर सारा लोक जानने में आएगा। और फिर वो सारा लोक जानने में आएगा तो वहां पे नरक आदि भी जानने में आएंगे, पाप आदि प्रवृत्तियां भी जानने में आएंगी, है ना। सारे लोग के धर्म अधर्म कुधर्म आदि सब जानने में आएंगे। तब तो ज्ञान मलिन हो जाएगा, है कि नहीं? ज्ञान का कोई हरण नहीं कर सकता। साधारण अर्थ क्या है? कि ज्ञान में ज्ञेयकृत अशुद्धता नहीं होती, अर्थात ज्ञेयों के जानने से ज्ञान मलिन होता नहीं है। मलिनता के संदर्भ में आचार्य देव उदाहरण देते हैं आंख का। जैसे आंख लोक में अपवित्र पदार्थ को देखकर अपवित्र होती नहीं है, ऐसे ही ज्ञान इस लोकालोक को जानकर क्या नहीं होता? अशुद्ध होता नहीं। दूसरी बात, कि ज्ञान की वो जो पर्याय प्रकट होगी उसको तो संभाल के रखना पड़ेगा ना। उस केवल ज्ञान को, उसको तो संभालना पड़ेगा। उसकी ओर नहीं देखूंगा तो कहीं चला गया तो, कि कोई उसका हरण कर सकता नहीं है। लोक में कोई तेरे ज्ञान का हरण कर लेवे, तेरे प्रकट ज्ञान का हरण कर लेवे, अर्थात तुझे अज्ञानी या जड़ बना देवे, ऐसा लोक में कोई पदार्थ नहीं है। क्या कहा? जो ज्ञान को जड़ कर दे,
है ना, लोक में है ना जादू होता है। क्या जादू होता है? कि वो मंत्र फूक के आदमी को गधा बना देंगे, ऐसा, तोता बना देंगे। तो वो मनुष्य गति की पर्याय से कहाँ चला गया? तिरंज गति में चला गया। मैंने नामकरण की रचना तो गई गई, गति भी बदल गई बेचारे की, कुछ समझ में बात नहीं, समझ में है। तो संभव है, मैंने मनुष्य गति से तिरंज गति का हो गया मंत्र मारने से, सोचो। तो देवता भी बनाया जा सकता है फिर तो मंत्र मारने से। कुछ बात समझ में नहीं? मैंने उसके औदारिक शरीर को विकृत किया जा सकता है। पकड़ में ही बात, ऐसा नहीं होता है। लोक में ऐसा नहीं होता है, ऐसा असंभव, ये असंभव है। क्या असंभव है? कि आपने किसी की गति बदल दी, कैसे? ऐसे मंत्र मारने से ऐसा हो जाएगा? नहीं होगा। तो ऐसे ही क्या नहीं हो सकता, क्या संभव नहीं है? कि कोई इस चेतना का चैतन्य स्वभाव को हरण कर ले, अर्थात इसको जड़ कर देवे, मुझे कोई जड़ कर देवे, ऐसा किसी में क्या नहीं है? दम नहीं है। अर्थात ये 8 कर्म मेरे ज्ञान का हरण कर लेंगे, अथवा मोहनी आदि कर्मों के कारण मैं जड़त स्वभाव वाला हो जाऊंगा। अर्थात मैंने अगर अपने ज्ञान स्वभाव का आश्रय नहीं किया, समझना ध्यान से ना, ज्ञान की तरफ नहीं देखा था अनादि से, तो क्या हुआ? पर के द्वारा इसका हरण कर लिया गया। तो बोले ऐसा नहीं है कि आप कहते तो पर के द्वारा हरा गया है। तो पर के द्वारा हरण किया गया है, अर्थात पर ने तुझे हरण किया है, ऐसा नहीं। वो जो तूने अपना उपयोग पर में लगाया है ना, वो जो तूने अपने स्वभाव की अवहेलना की है ना, उसकी दृष्टि नहीं की है, उसका निरादर किया है, उसको कहते हैं कि पर के द्वारा हरा गया। कैसे पर के द्वारा हरा गया? कि एक बच्चा स्कूल जाता है और रास्ते में खेल तमाशा देखने लगा, है ना, और नट चलता था रस्सी पे, तो उसको नट को देखने लगा, रस्सी पे चलने वाले नट को देखने लगा। और कहाँ गया था घर से निकल के? कि स्कूल जाऊंगा। तो स्कूल तो छूट गया और वो नट को देखता रहा। तो कहाँ पे जाके हरण हो गया उसका? है कि नट के द्वारा हरा गया। तो किसने हरा उसे? किसने हरण किया उसका? नट ने हरण किया ना। कि नट ने हरण नहीं किया, तो किसने किया? कि अपने ही अज्ञान से हरण को प्राप्त हुआ है, ऐसा। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में। तो निचली भूमिका में जो ये हरण करने की बात की जाती है, सो वह भी कैसे की जाती है? कि स्वभाव को भूलकर जो तू पर में अपने उपयोग को लगाता है, इस कारण ऐसा कहा जाता है कि पर के द्वारा हरा गया। कोई पर वस्तु तेरे ज्ञान का हरण कर सकती नहीं है, अर्थात चैतन्य को जड़ बना देवे, ऐसी लोक में किसी की सामर्थ्य नहीं है। इसलिए तू क्या हो जा? निर्भय हो जा, एकदम निर्भय हो जा। क्या निर्भय हो जा? कि कोई तेरे ज्ञान का हरण कर लेगा, ऐसा नहीं है। और मैं सारे ज्ञ को जानूंगा तो मेरा ज्ञान मलिन हो जाएगा, तो ऐसा भी नहीं है ना। ज्ञों को जानने से ज्ञान क्या नहीं होता? मलिन होता नहीं है। इसीलिए तू व्यर्थ के विलाप को छोड़। क्या विलाप को छोड़? कि लोकालोक को जानना ही नहीं है, लोकालोक को जानूंगा तो क्या हो जाऊंगा? दुखी हो जाऊंगा। तो ऐसी बौद्ध मान्यता का त्याग कर। समय सार में कराया ना, ऐसी बौद्ध मति का त्याग। क्या कहा उसने? कि सारे लोग को जानूंगा तो दुखी नहीं हो जाऊंगा, है कि लोगों को जानने से दुखी होता नहीं। समझ में ये बात? कैसे होता है? मोह से दुखी होता है, अज्ञान से दुखी होता है। अज्ञान का अभाव कर, मोह का अभाव कर। तो 9वें नंबर का पॉइंट क्या कहता है? जिसे लिंग का अर्थात उपयोग नामक लक्षण का ग्रहण, अर्थात पर से हरण नहीं हो सकता, तो अलिंग ग्रहण है। आत्मा कैसा है? कि आत्मा के ज्ञान का कोई पर वस्तु हरण कर लेवे, जो किसी के द्वारा आच्छादित हो जावे, किसी के द्वारा हर लिया जावे, मलिन कर दिया जावे, अभाव कर दिया जावे, ऐसा आत्मा का ज्ञान लक्षण नहीं है। इस प्रकार आत्मा के ज्ञान का हरण नहीं किया जा सकता, ऐसे अर्थ की प्राप्ति होती है कोई मुश्किल लगा आपको? है कोई इसमें मुश्किल? सिंपल सी बात है। तो तुम इस बात के भय को त्याग दो। किस बात के भय को त्याग दो? कि मेरा ज्ञान पाप और पुण्य आदि संबंधी इतनी बातों को जानता है, इतने विकारों को जानता है, इतने विकार मेरे ज्ञान के जानने में आते हैं, इससे तो मेरा ज्ञान क्या हो गया? मलिन हो गया। मेरी बुद्धि का क्या हो गया? हरण हो गया। बोले अपने इस व्यर्थ के विलाप को छोड़। क्यों छोड़? क्योंकि उपयोग का कोई हरण कर लेवे, ऐसा जगत में कोई पदार्थ नहीं। तेरा उपयोग कैसा है? सदैव उपयोगमय भाव से निर्मल ही रहने वाला है। हरण तो किसका नाम है?
तू अपना उपयोग वहां लगाता है, बस इसका नाम है। बोलो भैया, दुख का कारण कौन है मेरा? कौन है भैया? बहुत लोग हैं, किस किस के नाम गिनाए हैं? है या नहीं है कि हम आमुक के कारण दुखी हैं, आमुक के कारण दुखी हैं, आमुक के कारण दुखी हैं, बिटिया के कारण दुखी हैं, बेटे के कारण दुखी हैं, पति के कारण दुखी हैं, पुत्र के कारण दुखी हैं, है या नहीं है? बोलो, किसके कारण दुखी हैं? ओहो, एकमात्र स्वभाव की विराधना के कारण दुखी हैं, बस, दूसरा कोई कारण नहीं। ये बात समझ में आती है नहीं आती है? क्या समझ में आती है? हम बीमार हो गए ना भैया, बस इसलिए थोड़ी हमारी आराधना छूट गई, बस इसलिए छूट गई ना, क्योंकि हम बीमार हो गए। कौन हुआ बीमार? क्या समझे? नहीं समझ में आई बात है? कि थोड़ी टेंशन है, थोड़ा दुख है, थोड़ी तकलीफ है। क्या है वो दुख, क्या है वो तकलीफ? अब ये बात समझ में आनी चाहिए, ये बात समझ में आनी चाहिए। और सबसे मुश्किल है, ये बात समझ में आती नहीं है। बार बार क्या लगता है? बार बार ये लगता है कि मेरा ज्ञान पर को जानता है इसलिए मलिन हो जाता है, पर में जाता है इसलिए मलिन हो जाता है, या पर मेरे ज्ञान को मलिन कर देता है। हम तो बहुत शांत स्वभाव के हैं भाई, हम कुछ नहीं कहते। वो हमें गुस्सा दिला देते हैं। कौन? कौन दिला देते हैं? कि आमुक व्यक्ति, आमुक घटना, आमुक पदार्थ, आमुक सिचुएशन क्या करती है? हमें हमें क्रोधित कर देती है, हमें मानी कर देती है, हमें लोभी बना देती है। हम कैसे हैं? हम तो शुद्ध बुद्ध एक निरंजन है। कुछ समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? क्या कहते हैं कि तेरे ज्ञान का कोई पर हरण करता हो, ऐसा नहीं है। पर तेरे ज्ञान को मलिन करता हो, ऐसा नहीं है। पर के द्वारा तेरा ज्ञान हरा जाए, ऐसा नहीं है। कि कर्म के उदय के कारण मुझे समझ में नहीं आता है, ऐसा नहीं है। समझ में आती बात? नहीं समझ में? क्या कहते हैं? कर्म के उदय के कारण मैं मिथ्या दृष्टि हूं, ऐसा नहीं है। तो कैसा है? कैसा है? कि तू पर की दृष्टि करता है, वो हरण है। पकड़ में ही बात? तेरा उपयोग पर में एकत्व भाव को धारण करता है, वो हरण है। तू पर में एकत्व ममत कर्तव्य भोक्तव्य बुद्धि से परिणमित होता है, वो हरण है। और तू एकत्व ममत कर्तव्य भोक्तव्य बुद्धि को छोड़, अपने चैतन्य स्वभाव में एकत्व को धारण कर, तो किसी के द्वारा तेरा उपयोग हरण कर लिया जावे, ऐसी लोक में किसी की सामर्थ नहीं है। सीता आई थी ना राम के उपयोग का हरण करने, आई थी नहीं आई थी? फिर क्या हुआ? कर पाई नहीं कर पाई? नहीं कर पाई। सिंपल, क्यों नहीं कर पाई? क्योंकि किसी के द्वारा हरण किया जावे ऐसा उपयोग का स्वभाव ही नहीं है। ठीक, क्या कहते हैं? जिसे लिंग अर्थात उपयोग नामक लक्षण का ग्रहण अर्थात पर से हरण नहीं हो सकता, सो अलिंग ग्रहण है। इस प्रकार आत्मा के ज्ञान का हरण नहीं किया जा सकता, ऐसे अर्थ की प्राप्ति होती है। अब 10वें नंबर का पॉइंट। सो 10वें नंबर का पॉइंट हम कल पढ़ेंगे, अभी समय हुआ। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र, ओम नमः सिद्धेभ्यः। बहुत सरल सरल हैं ये 20 के 20 पॉइंट। कोई मुश्किल आपको नहीं पड़ेगी समझने में, बस थोड़ा सा उपयोग स्थिर करो आप, ऐसे टिप्स पे याद हो जाएंगे आपको, है ना? निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है। नमो